अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये पूरा महीना मेरे साथ गेस्ट हैं। थैंक्स टू माई मैनेजमेंट एंड माई डायरेक्टर एंड माई सीनियर प्रोड्यूसर ऑफ मसाला टीवी के, उन्होंने मेरा इतना एहसास किया, तो इसलिए आप लोगों को नई नई डिफरेंट चीज़ें भी सीखने को मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस हफ़्ते शगुफ्ता मेरे साथ है, शगुफ्ता फ़ारूक, जो कि शी इज़ माशाल्लाह होल राउंडर और ऑल राउंडर। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सिखा रही हैं और इंशाल्लाह आज ये सिखाएंगी आपको। इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द Thank you, डे। बेटा। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, सेहत के साथ खुशियों, इसी तरह आप हमें सिखाती रहें। और सब बहुत किया आपने हमारे लिए, हमारे पास अल्फाज नहीं है आपके लिए आंटी। थैंक यू सो मच। बस अल्लाह ताला सेहत दे और आमीन। असल चीज़ आजकल सेहत है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो आज आप क्या बना रहे हो शगुफ्ता? आज आंटी हम दो रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक है मोपला बिरयानी। मोपला बिरयानी बेसिकली एक इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी है केरला में, ये उनकी रेसिपीज़ हैं और ये ज़्यादातर कोकोनट मिल्क के साथ सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो वो बना रहे हैं। और एक हम टर्किश पिस्ताशियो लैम कबाब्स बना रहे हैं, ये आजकल बहुत इन है काफ़ी ज़्यादा। तो ये दो ये रेसिपीज़ मैंने हैं, नहीं खाए। ये बहुत मज़े के होते हैं क्योंकि आजकल पिस्ताशियो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जितना महंगा उतना ज़्यादा जितना यूज़ हो रहा है। ऐसा ही है। अच्छा, वो यूज़ होने की वजह से और ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। जिस तरह के वो हमारे पाइन नट्स कितने एक्सपेंसिव हैं, इस तरह ये भी बहुत महंगा अच्छा, काजू इतना महंगा नहीं है नहीं, जितना पिस्ते महंगे पिस्ता हैं, बहुत सोचिए। महंगा है, बहुत महंगा है। अभी मैंने ख़रीदे दुबई से बादाम पिस्ते शीरखुरमे के लिए। माय गॉड, बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो चलें शगुफ्ता। और मैं सिखाऊंगी आपको चिकन बीन, जो कि हम बनाएंगे रोज़। चिकन बीन हम अपने बनाएंगे समरस के साथ। हर बयान का जो बेहतरीन ड्रिंक है उसके साथ हम बनाएंगे चिकन बीन, जो कि आपको बहुत मज़े का लगेगा इफ्तार में, फ्रेश बिल्कुल। ठीक है, तो चलें। फ़ारूक, आपका बेहद शुक्रिया बेटा। हर मौके पे आप लोग सब मेरा साथ देते हो। इतने खूबसूरत आपने कार्ड मेहनत करके बनाए। थैंक यू सो मच बेटा। जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा आंटी, बिरयानी के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वो मैरिनेशन ज़रूरी होती है। ठीक है। 1 kg हमने चिकन ले ली है। ठीक है। इसमें हमने हंकर्ड डाली है और इसमें टर्मरिक है, रेड चिली पाउडर है, कायन पेपर है हमारी, स्लाइस्ड कीवी हरी मिर्चें हैं। अच्छा, इसमें कोकोनट जो है वो 100 ml यूज़ होना है टोटल रेसिपी में। तो 50 ml मैंने चिकन की मैरिनेशन में डाला है, 50 हम चावलों में ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम इसकी तह लगाएंगे। जी। ठीक है। अच्छा, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, इसमें जाते हैं पॉपी सीड्स, खशखाश। अच्छा, ब्लैक कलर की अगर आपको मिल जाती है वैसे इजीली, तो वो वाले यूज़ कीजिएगा। अगर वो ना मिले तो फिर आप नॉर्मल जो हमारी खशखाश जो आप लेंगे, आप पीस के डालेंगे या नहीं, उसको बिल्कुल साबुत आपने धो के और बिल्कुल इस तरह से साबुत ही डालना है। आपको शायद मैरिनेशन में नज़र भी आ रहा। ठीक है। अच्छा, इसमें ब्राउन कीवी प्याज डाली है। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। अब हम इसको बटर के अंदर, अपने लोअर पार्क के बटर के अंदर इसको कुक करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चावलों को भी मैंने जो है होल स्पाइसेस के साथ एक कनी छोड़ के इसको भी बॉईल, 3 कनी बॉईल के, 1 कनी। ठीक है। तो हम अच्छा, इसके साथ फ्राई किए हुए हमारे पोटैटोज़ जाएंगे जो भी हम फ्राई करेंगे। बॉयल एग जाता है। अच्छा। और बाकी इसमें जो तह में चीज़ें जाएंगी वो फिर जब हम तह लगाएंगे तो फिर ठीक है। नॉर्मली वो लोग इसको कोकोनट के शेल में ही तह दे के कोकोनट के शेल में ही कुक करते हैं। ठीक है। तो अगर आप इसको बारबेक्यू करना चाहें तो आप जो ग्रीन वाला कोकोनट आता है जिसमें सिर्फ पानी होता है, सिर्फ वो वाले कोकोनट शेल लेके उसमें आप इसकी तह लगाएं और इसको बारबेक्यू पे पकाएं, कोयले पे बहुत मज़े की बनती है। अंदर तक फ्लेवर जाता है, अंदर तक फ्लेवर चला जाता है। जिस तरह हमारी मटका बिरयानी होती है उसी तरह से उसमें फिर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, जब तक शगुफ्ता इसको चढ़ा रही हैं, चिकन ली थी शगुफ्ता ने 1 किलो और दही आप ले लीजिएगा 1.5 कप। उसको मलमल के कपड़े में हैंग कर लीजिएगा। तो आपको हंग कर चाहिए 1 कप। ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून लिया था मैरिनेशन के लिए। चिली पाउडर 3 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ 1/2 टीस्पून,
और ज़ीरा, कैरावे सीड्स हाफ टी स्पून, लूट पाक चला गया 2 आउंस, 2 टेबलस्पून डाल दिए हमने इसमें। और अदरक जूलियन 1 टीस्पून आपने डाल दिए? जी जी, मैरिनेशन में डाल ठीक है, दिए वो भी डाल दी 1 टेबल स्पून। और उसके बाद में ब्राउन प्याज तकरीबन आधा कप से 3/4 कप वो लिए, पुदीने के पत्ते लिए हैं, हरी मिर्चें, वो सब बाद के लिए, ठीक है। और कोकोनट मिल्क 100 ml लिखा हुआ है, तो उसमें से आधा डाला है मैरिनेशन में और आधा चावल में ऊपर दम पे लगेगा, ठीक है। और पॉपी सीड्स खसखस ब्लैक वाली 2 टेबल स्पून। ये सब लगा के मसाला आपने कितनी देर छोड़ना है? ओवरनाइट रख दें तो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक। ओवरनाइट मसाला लगा के आप छोड़ दीजिए फ्रिज में। ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक का वक्त आ चुका है। जब तक इसको आप थोड़ा सा करेंगे बस? जी बिल्कुल, बस ये कुक हो जाएगा, इसमें से ऑयल फ्लोट हो जाएगा ऊपर, तो बस फिर हम इसको बंद कर देंगे। अच्छा। फिर हम इसकी तह लगा के तह अभी लगाएंगे या इसको पक जाने इसको के पूरा बाद? पकने के बाद चिकन रेडी हो जाएगी, फिर तह लगाएंगे। ओके डन, ठीक है जी। एक दफ़ा हम ब्रेक से आके एक दफ़ा फिर आपको समझाएंगे, परेशान नहीं होइए। वापस आते हैं, मिलते हैं आपसे छोटी ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और मसाला मॉर्निंग के लिए मोपला बिरयानी चढ़ा दी है। मैं आपको एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। जब तक शगुफ्ता इधर आलू लिए 2, उसको छील के वेजेस मोटे मोटे काट के उसको थोड़ा सा बटर में हम सौते कर लेंगे, ठीक है। बटर में ही कर रहे हैं, लूट पाक में, जो कि यूरोपियन ब्रांड है हमारा बटर का। हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे फ्राइंग हो, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, बेकिंग, ग्रिलिंग, एवरीथिंग यू कैन यूज़ दिस। अमेजिंग बटर है। इसका आपको स्प्रेडेबल भी मिलता है, सैंडविचेस पे लगाएं, सैरी में खाएं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा, मैं आ रही हूँ, जल्दी से इसका रिकैप कर रही हूँ। बिरयानी का चिकन ली थी 1 किलो, 8 टुकड़े करवा के उसको हमने मैरिनेट किया है। दही लीजिएगा 1.5 कप, इसको हैंग कर लीजिएगा मलमल में, तो 1 कप जितना उसका दही का मट्ठा रह जाएगा वो डालिएगा 1 प्याले में। उसके बाद में आप डालेंगे उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून, चिली पाउडर 3 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, चॉप ग्रीन चिलीज़ हाफ टी स्पून, कैरावे काला ज़ीरा, जी काला ज़ीरा आपने डाला हाफ टी स्पून, जूलियन ऑफ जिंजर 1 टीस्पून, और उसके बाद में लाल प्याज हाफ से 3/4 टीस्पून, पुदीने के चंद पत्ते, स्लाइस की हुई ग्रीन चिलीज़, और कोकोनट मिल्क 50 ml, ये सब डाल के, और खसखस। और इसमें आंटी फ्रेश क्रीम भी गई है, फ्रेश क्रीम भी गई है। अच्छा, फ्रेश क्रीम भी है, मैरिनेशन में चली गई 3 टीस्पून भर के, और नमक गया है, ठीक है। वो डाल के मैरिनेट किया और ओवरनाइट, और फिर कुक कर लिया बटर में। अस्सलाम वालेकुम सूफी। अस्सलाम वालेकुम आपा, a very happy birthday to you। आप तुम जियो हजारों साल, ये है आरज़ू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। शगुफ्ता सलाम, आप वालेकुम अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह मेरी आज कोई और दुआ होती तो ज़रूर कबूल कर लेता। सुबह से दुआ कर रही थी कॉल में। बहुत शुक्रिया सोफ़ी, अपना ख्याल रखो। जब से आपने मुझे बताया, मुझे आपकी बहुत फिक्र लगी हुई है। बस आपका दुआ में याद रखिएगा। ज़रूर ज़रूर, थैंक यू बेटा। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे ज़िंदगी के साथ। थैंक यू बेटा, जीते रहो।
फोर्क के। अच्छा, इस बिरयानी को आप बनाना लीव्स जो होते हैं बड़े बड़े, उसमें भी दम दे सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गुड आइडिया। और बनाना चिप्स के साथ इसको वो लोग सर्व करते हैं। अगर आपको बनाना चिप्स मिल जाए सेवरी वाले तो ज़रूर इसके साथ सर्व करें। हेलो सबरीन, अस्सलाम वालेकुम सबरीन। वालेकुम सलाम आंटी, हाउ आर यू? आई एम गुड बेटा, आप कैसे हो फहमीदा? हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच बेटा, जीते रहो आप लोग सब। हेलो। ड्रॉप हो गई आपकी कॉल बेटा। थैंक यू सो मच एनीवेज, माय लव टू योर सिस्टर्स एंड टू योर ग्रेट ग्रेट मॉम। थैंक यू। ये अच्छी खुशबू आ रही है। दस मिनट और इसको हम बस कुक करेंगे। ठीक है। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, थोड़ी ग्रेवी ड्राई हो आपने जाएगी। इसमें सासू डाला है या सिर्फ बटर डाला है? नहीं, मैंने इसको मैरिनेशन में इसमें सासू डाला था, ऑयल लिखा हुआ है, और बटर में हमने इसको कुक किया है। अस्सलाम वालेकुम रंजीता। वालेकुम अस्सलाम आंटी जान, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू सेलिब्रेट मिलियन मोर अहेड, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू। आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप ऐसी हंसती मुस्कुराती रही हैं, एंड बाउंटीफुल ब्लेसिंग्स एंड दुआज एंड प्रेयर्स फॉर योर वेलबीइंग, आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आंटी जान, Thank लव यू लोड, लव यू रिच लोड। थैंक यू बेटा, लव यू मोर टू। अच्छा, कल जो आपने मुझे बात बोली थी वो मैं कहना भूल गई, मैं भी साले को बताऊंगी। साले, कल शुगुफ्ता का शो रिपीट नहीं हुआ था शाम में? हाँ। हम आज क्रिस्पी फ्राई भी यूज़ करेंगे। हमें इस पिस्ताचियो कबाब के लिए पिस्ता लेने हैं काफ़ी सारे, तरह इसको क्रश करके, और इसी में हम क्रिस्पी फ्राई डाल देंगे, ठीक है? और फिर आप इसको चॉपराइज़ कर दीजिएगा ऊपर कोटिंग के लिए कबाब को, तो उससे फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा और हल्के हल्के आपके कबाब क्रिस्पी भी हो जाएंगे। और इसको हम सर्व करेंगे इन कबाब को कनाज की ये वाली इसके साथ करेंगे हम, कनाज की सिराचा के साथ। और हर्बियन का समर रस से हम बनाएंगे रोज़ लेमनेड, ठीक है? रोज़ चिकन जी भी। बस चिकन हमारी बनने वाली है, उसके बाद फिर हम इसमें तह वगैरह लगाते हैं, आके फिर कबाब का काम शुरू करेंगे। ठीक है। और आप वहाँ देखें हमारे टेबल पे शुगुफ्ता ने मेरे स्टूडियो में आने से पहले इतनी ज़बरदस्त ब्रेड्स बना के रख दिए टू सर्व विद पिस्ताचियो कबाब। तो वो फिर अगर शुगुफ्ता बता देंगी आपको वर्बली कि किस तरह क्या आटे में था और क्या बना था, ताकि आप पिस्ताचियो कबाब के साथ ऐसी ब्रेड बेक करके रख दीजिएगा, ठीक है? ये ज़ातर के साथ बनाई है ब्रेड हमने। ओके। अच्छा, इसके साथ जो कबाब्स हैं इनके साथ एक ये लोग हर्ब ऑयल सर्व करते हैं। ओके। तो वो भी अभी हमारे पास टाइम होगा तो हम जल्दी से बना लेंगे। ठीक। तो वो हम कबाब्स के साथ फिर वो सर्व करेंगे हर्ब ऑयल। डन। वरना आप बता दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, ओके जी, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। ये देखें हमारी चिकन रेडी हो चुकी है, उसके ऊपर तेल आ गया है। अच्छा, आपने मैरिनेशन में कहा ऑयल डाला जी था, जी। कितना जान? तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के हमने use 700 का, ठीक है। अच्छा आंटी, अब हम इसमें ये अपने चावल जो हमने बॉईल किए हुए हैं ठीक है, इसको लगा देंगे। कोकोनट ऑयल जाएगा, कोकोनट मिल्क, सॉरी मिल्क ऑयल। 1 स्पून भी आंटी मुझे दे दें, बड़ा वाला। Thank you। अच्छा, ये इसमें हमें ml के करीब डालना है। मेरे लिए कॉल है, किसकी? मुझे पता है कौन। हेलो जरनाक। ओह सॉरी, रॉन्ग गैस। हेलो Hello, Appa. Assalamualaikum, Appa. It's Melissa's mother here. ओह अस्सलाम वालेकुम। How are you, Appa? And a very, very happy birthday to you. Thank you so much, dear. Thank you. I'm highly honored. Not at all, Appa. And may you have a wonderful year ahead. Thank you. Thank you so And much. you're a blessing for Masala TV. Thank and you. you're a blessing for my daughter as well. This is what I was just going to tell you. You took my words that your daughter is a blessing for me. Mashallah. Thank you so much, Appa. She's such a She's learning sweetheart. so much from you all. No, thank you. She's such a sweetheart. Whatever I tell her, she's doing it for me. Mashallah. I know. She's a Appa, great I help know. for me. You people are just guiding her. I'm so thankful to each one of you. Thank you. And once again, my all prayers, best wishes for you and for your family. And may God give you good health and long life. Thank you. Thank you ever so much. God bless you. अच्छा आंटी, बिरयानी में बाकी हमने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, स्लाइस जिंजर और थोड़े से ब्राउन अनियंस, ये सब हमने ऊपर डाल दिए। ठीक है। और ज़ाफ़रान मैंने कोकोनट मिल्क में ही घोल के रखा था, वो भी डाल दिया, दम पे लगा दिया। ठीक है। आपने जो येलो था वो भी कोकोनट मिल्क? जी जी, कोकोनट मिल्क में ही किया था। ज़ाफ़रान किया था, ठीक है। नॉर्मल दूध में भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम बना कोकोनट मिल्क में रहे बिरयानी तो फिर उसी में आप भिगो दें। ठीक है। तो ऊपर से लाल प्याज थोड़ी चली गई, हरा धनिया, स्लाइस हरी मिर्चें, कोकोनट मिल्क ज़ाफ़रान वाला, बस ये सब, और एक्स्ट्रा कोकोनट मिल्क ये सब डाल के और आपने दम पे छोड़ दिया। आते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि बन रहे हैं टर्किश पिस्ताशियो लैम्ब कबाब। अच्छा, टर्किश कबाब्स में हमेशा फ़ैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। 1 kg अगर हमारे पास मीट होता है तो उसमें 600 ग्राम मीट होगा, तो तकरीबन 400 ग्राम वो लोग किडनी फ़ैट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनको किसी भी किस्म का इसके अंदर गोश्त को गलाने का कोई चीज़ डालनी नहीं पड़ती कि पपीता या कुछ, वो फ़ैट से ही बहुत अच्छे जूसी बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको इतना फ़ैट नहीं डालना है तो आप अपना फ़ैट का कंटेंट थोड़ा कम कर लें और फिर उसमें वही पपीते का पेस्ट 1 से 2 टेबलस्पून डाल दें और थोड़ा सा बटर डाल दें। हाँ, यही मैं कहती हूँ कि मैं इतना फैट नहीं डालती, मैं बटर, लोट पाक बटर यूज़ कर लें। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये वाले जो कबाब्स हैं इसके लिए हमें इक्वल क्वांटिटी में मटन और चिकन का कीमा मिक्स करके लेना है। अच्छा, इसमें आपने मिक्स किया हुआ है। 500 ग्राम अगर आपके पास टोटल है तो उसमें हम जैसे अगर हम फ़ैट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम तकरीबन 150 ग्राम फ़ैट लेंगे और बाकी इक्वल हाफ़ एंड हाफ़ करके 350 ग्राम्स में हम चिकन और मटन ले लेंगे। एक मिनट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग Good morning, auntie. How are you? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। Happy birthday to you. थैंक यू मेलिसा, थैंक यू सो मच। God bless you and keep you in good health and long life. Thank you so much. How are you enjoying Shugufta's shows? Oh, her shows are very nice. Alhamdulillah. She's so good at bread, auntie. We should have told her to make some breads and show us. Okay, inshallah, I'll call her soon. No issues. Yeah, ask her to make some breads and show us. She's very good in breads.
या तो अगर प्लीज, हेलो शगुफ्ता, कैसे हो? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। रमजान मुबारक आपको भी प्लीज। बहुत रमज़ान मुबारक। आप इतना अच्छा ब्रेड बना लेते हो, नेक्स्ट टाइम आंटी के शो पे आ रहे हो तो ब्रेड भी बनाना इंशाल्लाह सिखा दो हमको। इंशाल्लाह, जैसे आंटी कहेंगी वैसा ही होगा। ओके आंटी, एंजॉय योर ओके, डे। थैंक यू, थैंक यू जी। अच्छा आंटी, इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट पहले डाल दिया था। ठीक है। और अनियन जो है वो हमें एक लार्ज लेके उसे ग्रेट करके उसका पानी निचोड़ लेना है। सिर्फ हमने उसकी प्यूरी इसके अंदर डालनी है। ठीक है, पानी वो मैंने डाल दिया था। ठीक है। अब 1 किलो आपने लिया गोश्त, जिसमें जी। आधा मटन है, हाफ चिकन है। हाँ, और 150 ग्राम उसी में से निकाल के और फैट डाल दिया। ठीक है, ठीक है, यानी टोटल है 1 kg, लेकिन हाँ, इस तरह से इसके रेशियो मैं से। समझ गई। और उसमें आपने एक बड़ी प्याज ली, उसको कद्दूकश किया ग्रेटर से, और फिर मलमल के कपड़े में डाल के अच्छी तरह निचोड़ के उसका प्यूरी डालनी है, पानी ना आ जाए। ठीक है, वो चला गया। जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया। अब इसमें हम बाकी जो चीज़ें हैं, जिसमें हमारे पास पार्सले है 1 टीस्पून, हम वो डालेंगे। ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं तकरीबन 1 टीस्पून, ये जाएंगी। ठीक है। सॉल्ट 1 टीस्पून जाएगा। ठीक है। ब्लैक पेपर जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें जाएगा ज़ातर मिक्स। ज़ातर मिक्स रेडीमेड इजीली अवेलेबल है, मिल जाता है, लेकिन जितने भी बड़े स्टोर्स हैं, अच्छा, अब हमारा लोकल जो अच्छा, है उसका भी आ रहा है। हाँ, इटालियानो का है ना? इटालियन। अच्छा, लेकिन अगर आपको ना मिले तो इसको घर पे आप इजीली बना सकते हैं। आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है थाइम, पार्सले, वाइट तिल और सुमाक। ठीक है, ये चारों चीज़ों को आप मिक्स करके अपने एक जार में भर के रख लीजिए, तो ये आपका ज़ातर मिक्स रेडी हो जाएगा। ठीक है। जो हमने आज इसके लिए ब्रेड बनाई है वो भी ज़ातर ब्रेड इसी से ही बनती है। ठीक है। ठीक है, तो ये भी तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर हमारा ज़ातर चला जाएगा। अच्छा, क्रिस्पी फ्राई अगर आप इसमें डालना चाहे इसमें डाल सकते हैं, वरना उसके ऊपर की कोटिंग कर सकते हैं। क्या करना है शगुफ्ता? आई थिंक कोटिंग में मिक्स कर लेंगे। ठीक। अच्छा, पिस्ताशियोज जो हैं वो हम इसके ऊपर से कोट करेंगे, और सिराचा सॉस जो कनास की है उसके साथ सर्व करेंगे। और फिर साथ में हो इसका समरस का चिकन बीन बना हुआ रोज़ का, और फिर आप, क्या बात है। इन कबाब्स को आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं, इनको आप ओवन में भी कर सकते हैं और ग्रिलर पैन में भी बना सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। आप तो इसी में कर रहे हैं। मैं ग्रिलर हाँ, पैन में ही कर। इसी में हम इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग के घर में आसानी होगी, सबके पास ये होता है। अच्छा आंटी, इसको ओवन में बनाने का तरीका ये होता है, आपकी जो भी ओवन डिश है, हाँ, स्क्वायर जो है वो मतलब इस तरह से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, कबाब बेस में ना लगे आपके बेकिंग पैन में, तो ये सिर्फ उसकी स्टीम में कबाब पकते हैं। फिर अच्छा, ओवन के नीचे डिश आपकी गर्म होती रहती है और फिर कबाब ऐसे स्टीम में पकते हैं। अच्छा, तो वो फिर बहुत अच्छे पे लग जाए। इस पे लग जाए, इस पे तो खैर है, लेकिन अगर आप ओवन में बनाना चाहें तो इस तरह से बनाएं, फिर बहुत ही अच्छे जूसी बनते हैं। ठीक है, हम वापस आके शगुफ्ता एक दफ़ा और आपको समझाएंगी, परेशानी हुई है। विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। क्रिस्पी फ्राई आप दिखा दो बेटा। हमने क्रिस्पी फ्राई का आधा पैकेट इन पिस्ताशियो के साथ मिक्स किया था, जिसके ऊपर ये कोटिंग लगा के, और पिस्ताशियो भी और क्रिस्पी फ्राई की कोटिंग लगाई हुई है। प्लेट में रोल किए कबाब को, आधा पैकेट यूज़ किया, आधा इसमें। ओके, डर लग रहा है लग ना जाए। नहीं आंटी, कुछ नहीं होगा, आप बस आप अपना करें, मैं फिर ये निकाल दूँगी, आप जूस बना लेंगी फिर। ओके, आ जाइए रोज़ चिकन बीन पे। इसके लिए आपको चाहिए बर्फ़, शगुफ्ता मेरी जान, मुझे इसमें पानी डाल दो। ओके। और हम लेंगे लेमन जूस 1/4 कप, 4 टेबल स्पून। बस 1 कप पानी, बॉइल्ड वाटर 1 कप, और समर रस का हर्बियन वाला शरबत
2 टेबलस्पून खाले अज्जा से नेचुरल फ्रूट की एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। 1 टेबलस्पून शुगर एंड फ्रेश मिंट लीफ। अच्छा, आपकी रेसिपी में लिखा हुआ है लेमन जूस पाउडर, वो क्या है? वो या आप वो डालेंगे या आप लेमन जूस डालेंगे। मैंने लेमन जूस डाला है, ठीक है। अगर लेमन जूस नहीं है, नींबू महंगे, तो आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर वो जो ड्रिंकिंग पाउडर आता है डिफरेंट फ्लेवर्स का, लेमन पेपर है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, वो वाला जो आता है, साशे आते हैं, वो वाले में से आप 2 टेबलस्पून डाल दीजिएगा लेमन पेपर, ठीक है। मैंने लेमन जूस डाला है। बेहतरीन सा रोज़ की शिकन भी, ठीक है। अच्छा, अवन में अगर बेक करना है तो अवन की ट्रे में आपने 2 कबाब डाले और जो ट्रे है स्क्वायर इसके ऊपर आना चाहिए, ट्रे के ऊपर। जैसे इस तरह से आंटी स्क्वायर बड़ा होगा ना, हाँ, जो हमारी अवन ट्रेस के अपने स्क्वायर्स आते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। बिल्कुल सही। तो वो आपका इस तरह से आएगा तो ये टच नहीं करेगा और वो फिर नीचे से आपका अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। या आप पता है क्या, मैं किस तरह, कभी ऐसा होता है तो आई पुट अ ग्रिल पैन ऑन दिस, बिल्कुल जाली केक के में कूलिंग रैक आता है ना, वो अवन के उस पर रखी और उसके ऊपर मैं कबाब रख देती हूँ। सही, वो भी सही है। बस ये भी हो जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, चिकन और मटन मिन्स को मिक्स करने का फ़ायदा ये होता है, एक तो ये अच्छा गला हुआ बनता है और बहुत जल्दी जूसी रहता है। और अगर आप चिकन मिन्स थाई पीस यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ब्रेस्ट नहीं लीजिएगा, उससे ड्राई हो जाएगा। और वेजीज है, देखें, मिर्चें हैं, प्याज है, टमाटर है। अच्छा, इसके साथ आप कोई भी सैलेड, अच्छा मैं हर्ब ऑयल जैसे बता रही थी वो भी हम बना लेंगे। ऑलिव ऑयल में ही हमें जो है अपना थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट डालना है और उसके अंदर हमें पार्सले अपना डालना है, थोड़ा सा थाइम डालना है, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डालना है। बस, तो वो आपका एक हर्ब ऑयल तैयार हो जाता है। एक दिन पहले बना के रख दें तो अच्छे से ऑयल में फ्लेवर्स आ जाते हैं, तो वो आप फिर ब्रेड के साथ डिप करके और कबाबों के साथ वो बहुत अच्छा लगता है। बस ये अब होने वाले हैं, इसको हम डिश आउट कर लें। टाइम भी 5-10 मिनट हो जाएगा ना, बस हो गए। रिकैप ब्रेक है, ठीक है, ये रिकैप ब्रेक है, हम जा रहे हैं रिकैप की तरफ। रिकैप से आएंगे, सब कुछ आपको टेबल पर मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। मिलते हैं आपसे रिकैप। कितना बड़ा ऑनर दे रहे हैं वहाँ से मेरे डायरेक्टर साहब, बर्थडे गर्ल, वाओ, आई विश आई वाज 16 टुडे। एनीवेज, थैंक यू सो मच सालिक। ये है हमारी प्यारी सी मलिसा।
और शगुफ्ता को तो सब जानते हैं। और ये देखें सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, आप दिखाएं आज आप इतनी अच्छी लग रही हैं, अपने गाउन उतर गया इनका। करिए खास आपा आपके बर्थडे के लिए। थैंक यू, अल्लाह जीते रहो, खुश रहो साइमा, इतना खूबसूरत केक बनाया, सेहत वाली खूबसूरत ज़िंदगी अता करें। थैंक यू सो मच। और मेरी टीम का बख्तियार, बहुत बहुत शुक्रिया। जो तुम्हारा चेहरा दिखा दो, जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। आज बिल्कुल हमारा गुजारा नहीं है बख्तियार, इस बच्चे के बगैर मेरा मसाला टीवी पे गुजारा नहीं है। एक एक मिनट पे मुझे बख्तियार चाहिए, ठीक है? चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू सो मच ऑल माय फैंस, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, माय चिल्ड्रन। अभी मेरी बहू ने मुझे इतना प्यारा मैसेज भेजा, मुझे रुला दिया उस बच्ची ने, इतनी मीठी, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सलामत रखे। सबको बहुत बहुत शुक्रिया चाहने वालों का मेरे दिल की गहराइयों से। कल से जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। पूरी मसाला की कुलीग्स का थैंक यू करती हूँ जो मुझे कल रात से 12 बजे से विश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बस दुआओं में याद रखें एक दूसरे को। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे, ठीक है? कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू हमारे फ़ोटोग्राफ़र सामने हैं, उनका शुक्रिया। समी है, फयाज़ है, सारे यहाँ कैमरामैन, शाहिद भाई, हारून भाई, रॉनी है, सब का बेहद, दानिश का बेहद शुक्रिया। वो तो इतना सा छोटा सा मुन्नू सा है, नज़र भी नहीं आता है कैमरे में। खैर इंशाल्लाह सबसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।